परेड का आह्वान हो चुका है। ये जो पीले रंग के साफे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस पर वाद्य यंत्र प्रस्तुति है। ये देखिए, मैंने अभी गृह मंत्री का जिक्र किया और वो दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तमाम विशिष्ट मेहमान यहाँ पर इस समय इस परेड के गवाह बनने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इस समय, और ये अटूट समर्पण जो है देश के लिए इन बहादुरों का, आज उसकी एक झलक हमें इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, 2026 के इस गौरवमयी अवसर पर वाद्य यंत्रों की ये भव्य प्रस्तुति इस समय कर्तव्य पथ पर हमें देखने को मिल रही है। पीले रंग के बसंती रंग से सजे हुए ये वाद्य यंत्र देख लेते हैं। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड बाय फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, ये एक बहुत खास, ये हर कोई देखना चाहता है हेलीकॉप्टर से ध्वज फॉर्मेशन जो होता है। से पहले बोल रहे जी जी, तिरंगा जो होता है देश की जान होती है, तो जो परेड शुरू होती है जल सेना बता दीजिए, ये तीनों सेना के जो ध्वज है ये हेलीकॉप्टर ले आते हैं, उससे परेड शुरू होती है। ये जो ध्वज फॉर्मेशंस में आप देख रहे हैं, खास करके जो हमारे, और ये देश में ही निर्मित हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो इनको लेके उड़ रहे हैं, और उसके अंदर में सबसे पहले भारत की हमारी अपनी ध्वज है और पूरी सेनाओं की एक ज्वाइंट शक्ति को प्रदर्शित करता है। और इसके अंदर में क्योंकि ये पहले चलते हैं, ये लीड करते हैं, तो सबसे पहले समर्पण होती है अपने देश के लिए, अपने ध्वजों का, क्योंकि ध्वज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरदम ऊंचा रहना चाहिए, लहराता रहना चाहिए और ऊपर खड़ा ही रहना चाहिए, इसलिए इसको पहले दर्शाया जाता है एयर के थ्रू। बिल्कुल, एक सिंबलिक है। कमांडर इस समय हमारी टीवी स्क्रीन्स पर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया है जनरल सेना। और देखिए, ये सलामी इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देते हुए। जी हाँ, देखिए ये दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, और मेरे ख्याल से ये चौथी बार इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, चौथी बार है शायद इसको लीड कर रहे हैं, और ये एक सर्मोनियल तरीके से पूरे के पूरे नेतृत्व को दिखाते हैं और ज्वाइंटनेस को, क्योंकि ये लीडर हैं, पूरे परेड के लीडर हैं, चाहे उसमें झांकियां हों, चाहे उसके अंदर में दस्ते हों, चाहे उसके अंदर पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स, उसके ये लीडर माने जाते हैं। और इसलिए उसको लीड करते हुए, और क्योंकि ये तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं
और पूरे दिल्ली के एरिया के अंदर है। तो इनके जितनी भी आप देखते हैं बंदोबस्त है इनके नीचे होती है पूरी, मिनट टू मिनट एवरीथिंग ही कोऑर्डिनेट, किसको लाना है कैसे। इस बार बैटल एरे में आ रही है, बहुत नई चीज है, पहली बार होगा बैटल एरे। जैसे हम लड़ाई के फॉर्मेशन में कैसे जाते हैं, अब आप नहीं देखेंगे स्टैटिक फॉर्मेशन में, वो पूरे उस तरीके से आ रहे हैं जिसमें रेकी है, सर्वेलेंस है, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, एयर पावर सपोर्टिंग, और उसी तरीके से कमांडर इस समय परेड उप कमांडर जो है वो सलामी देते हुए। चौबे साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देश की सैन्य शक्ति और मेरा ध्यान गया था इस समय आपके मुख्य अतिथि की ओर, जो कि आए हैं। ये हैं मिस उर्सुला वेंडरलैंड, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। इस समय तो खैर परमवीर चक्र विजेता को दिखाई दे रहा है नवराज ढिल्लो, मेजर जनरल नवराज ढिल्लो हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव जी, ये योगेंद्र यादव परमवीर चक्र विजेता। जी हाँ, इस समय अब ये काफिला आगे बढ़ चुका है। ये जैकलिफ के ऑनररी कैप्टन संजय कुमार पीवीसी, सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं उनके पीछे। 13 जैकलिफ के जी, अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीए पिठावाला है, उसके बाद कर्नल डी श्री राम कुमार। बताइए अशोक नहीं आप बोल रहे थे। हाँ, जो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमने देखा कि मी-17 हेलीकॉप्टर्स की ध्वज फॉर्मेशन ने तीनों सेनाओं के ध्वज को लीड किया। और अब यहाँ से जैसे जनरल सिन्हा ने बताया कि आज बैटल एरे फॉर्मेशन के तौर पे आगे बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। थोड़ी देर में इसी के बाद अभी पीछे से आप देखेंगे प्रहार फॉर्मेशन आ रही है, और उस प्रहार फॉर्मेशन में भी इंडियन आर्मी के 2 पायलट उसको चला रहे हैं और एयरफोर्स का एक चला रहा है। तो यहां से हम एक ज्वाइंटनेस को अभी तुरंत प्रदर्शित करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय जहां फ्लाइंग हो रही है वहां पे जो हाईएस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है उससे केवल वो हेलीकॉप्टर 60 मीटर ऊपर है। यूरोपीय यूनियन कंटिंजेंट इस समय टीवी स्क्रीन पर 4 ध्वज वहां किसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरल सिन्हा, इस तस्वीर की बहुत अहमियत हो जाती है, 2 विशिष्ट मेहमान यूरोपीय यूनियन से हमारे साथ हैं। देखिए शोभना, 27 देश हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश, वो पूरे के पूरे इसको दिखाता है। और आज के दिन में मदर ऑफ ऑल डील्स की जब बात होती है, ये पूरी परिस्थितियां बदल देगी, पूरे विश्व की परिस्थितियां वो दर्शाता है। आज हम उसको सिंबॉलिक तरीके से देख रहे हैं। ये शक्ति जो आप देख रही हैं, ये 27 देश हैं और ये ऑल मोर और लेस डेवलप्ड नेशंस हैं जी, जिनके साथ में है। ये जो 4 इसमें ध्वज है सर, 3 जिप्सी 4 ध्वज, एक तो यूरोपियन यूनियन का सबसे पुराना झंडा और बाकी 3 उनके सेना का है। यूरोप इसके अंदर में कमीशन है, काउंसिल्स हैं, उसके अंदर में जो उनकी अभी हमारी जो डिफेंस डील होने वाली है, एक डिफेंस डील होने वाली है, ये नाटो से नहीं है, यूरोपियन यूनियन से। नौसेना बल अटलांटा और एस्पेड्स नामक 2 यूरोपीय संघ नौसैनिक अभियानों के ध्वज हैं जो इस समय हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि प्रत्युष ने सवाल पूछा। जी जनरल सिन्हा, मैं ये कह रहा था, जो 2 और ध्वज जो हम दिखाए ना, वो हमारे डिफेंस कॉर्पोरेशन इस फील्ड में हो रहे हैं। ये एरियल व्यू सर, ये एरियल व्यू देखिए, हेलीकॉप्टर से है ये एरियल व्यू, जो भी हम लोग अभी हमने देखा जो ध्वज फॉर्मेशन हुआ मैं प्रत्युष जी, मैं इसी की बात कर रहा था। अब हम देख सकते हैं यहाँ से प्रहार फॉर्मेशन, इस प्रहार फॉर्मेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव आगे चल रहा है और उसका जो युद्धक वर्जन है वो अगल बगल पीछे चल रहे हैं। अच्छा, तो जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो एक मतलब वो लीड कर रहा है, लीड भी कर रहा है। अब अटैकिंग के मोड को दिखा रहे हैं कि दुश्मन के अगर टैंक खड़े हैं तो हम उस पर प्रहार फॉर्मेशन के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए प्रहार फॉर्मेशन जिसका जिक्र सुबोध जी कर रहे हैं। हाँ, ये अटैक हैप्टर्स हैं जी, ये नॉर्मल हैप्टर्स नहीं है, ये अटैक हैप्टर्स हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इनके अंदर लगी होती है, जिससे कि कोई भी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है उसको बर्बाद करने की क्षमता रहते हैं। और मुझे लगता है वहां का एम्बियंस थोड़ी देर के लिए हम ऑन कर लेते हैं और सुन लेते हैं। विजय प्रताप सेना मेडल। A lovely clear blue sky, perfect foil for our